ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जो रूल्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये बता दिया जितने भी नेसेंट होते हैं सिंगल Na ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर डाइमर भी है कोई पर अकेला सेम ही एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। S8 ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक है, इसे कहते हैं ऑक्टेंबर। सेकेंड है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ सिंगल मोनोटॉमिक आयन। अगर मैंने कोई आयन लिखा Cl और उसके ऊपर अगर मैं चार्ज लिख रही हूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा? -1, ठीक है। उससे नेक्स्ट है द बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल या नॉन मेटल का बाइनरी कंपाउंड अगर है तो उसमें अंडरलाइन मेटल ऑलवेज पॉजिटिव और नॉन मेटल ऑलवेज नेगेटिव। बेटा अगर कोई कंपाउंड है जैसे NaCl तो मेटल ऑलवेज पॉजिटिव और नॉन मेटल ऑलवेज नेगेटिव। क्या समझ में आ रहा है? अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा मेटल नॉन मेटल है? तो बेटा याद रखो S ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होते हैं और P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम नॉन मेटल्स होते हैं। D ब्लॉक में भी मेटल्स होते हैं, पर ज़्यादातर आप S ब्लॉक पे फोकस रखना। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सभी मेटल्स में काउंट होता है। आगे इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटालिक एटम्स। अगर मान लो दो नॉन मेटालिक एटम्स का कंपाउंड, भाई इसको तो देख के समझ आ रहा है मेटल नॉन मेटल है, पर अगर दो नॉन मेटल्स हैं जैसे HCl, दोनों नॉन मेटल है Hb और Cl भी, तो HCl अगर दोनों नॉन मेटल है तो इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताओ? क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव होगा और बाकी दूसरे वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। दिस रूल यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड। In all the compounds of hydrogen, the oxidation number of hydrogen is +1. हाइड्रोजन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा, बट एक्सेप्शन ध्यान से सुन लीजिए। अगर हाइड्रोजन इनके साथ आ गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इनके साथ आ गया, तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर प्लस को छोड़ो माइनस में हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो समझो, क्योंकि जो हमारे S ब्लॉक के एलिमेंट है वो इतने ज्यादा एक्टिव है, वो कहते हैं हाइड्रोजन से जल्दी हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो उन पे प्लस चार्ज आता है, तो ये +1 और ये -1 होगा हाइड्रोजन इस केस में। याद रखना सोडियम के साथ भी सोडियम +1 हो जाएगा और H -1 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट रहेगा अगर ऑक्सीजन कहीं है तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, पर ये दो केस याद रखना। अगर वो पेरोक्साइड बना रहा है जैसे Na2O2 तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा इसके अंदर? -1। -1 ही तो लिखवाया, प्लस क्यों बोलने वाले थे? और अगर H2O2 बोले, H2O2 वो भी पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड का मतलब है साथ में कोई डबल एलिमेंट हो और ये भी डबल हो। H2O2, Na2O2, Li2O2, इस केस में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? -1। और हमेशा याद रखना फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन प्लस में रहता है। जितने फ्लोरीन है उतना चार्ज लगा दो प्लस में, और फ्लोरीन कितने? 2 है ना, OF2 +2 हो जाएगा ऑक्सीजन। समझ आ रही है बात? आगे द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। फ्लोरीन का चार्ज हमेशा -1 रहता है, बट अंडरलाइन halogens have oxidation number generally -1, underline but there is some exception पूरा करना है ये। There are bonded to more electronegative halogens atoms of oxygen। ये मैंने लिखवाया ना, मैंने -1 तक लिखवाया ना, there are some exceptions, उसके बाद एग्जांपल कोई बात नहीं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस तो लिखवाया ना। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस में मैंने आपको HI में I का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखवाया है? -1, बट इन IF5 में आयोडीन लिखवाया +7। मैंने लिखवाया नहीं है पर मैं समझा दूं। हैलोजेंस का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर हैलोजन आपस में एक दूसरे के साथ आ जाए, HI में तो आयोडीन का -1 है, पर अगर दो हैलोजेंस एक साथ आ जाए बच्चों, तो आपको याद रखना है दोनों में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो वाला
-1 चार्ज लेगा, दूसरा प्लस चार्ज लेगा। IF7 में आयोडीन का चार्ज कितना होगा? क्यों +7 होगा? जितने फ्लोरीन है उतना ही प्लस में चार्ज हो जाएगा। समझ आया? जितने से OH2 में ऑक्सीजन का चार्ज क्या हो गया? जितने फ्लोरीन है उतना प्लस। धीरे धीरे ये चीजें याद हो जाएंगी बेटा आप लोगों को। ओके, अच्छा CnF2, वैसे तो क्लोरीन का हर जगह -1 है, पर इस केस में +2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। हाँ, पर फ्लोरीन के साथ कोई हैलोजन हो तो, मैं बात कर रही हूँ अगर 2 हैलोजेंस हैं तो दोनों हैलोजेंस में से अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दूसरे का चार्ज पॉजिटिव में आएगा। ठीक, नेक्स्ट। फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल NH3 है तो N का ऑक्सीडेशन नंबर, H का ऑक्सीडेशन नंबर, सबका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होके कितना आएगा? 0। समझ आया? SO2, S का ऑक्सीडेशन नंबर, O का ऑक्सीडेशन नंबर सब प्लस होके कितना आएगा? 0। पर अगर मैंने लिखा ClO4 1- तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो भी लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो भी लिखेंगे, प्लस होके 0 नहीं आएगा। कोई कंपाउंड के ऊपर अगर कुछ भी नहीं लिखा तो सबका ऑक्सीडेशन प्लस होके क्या आता है? 0। पर अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज है तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हो गया। जैसे यहाँ पे एलिमेंट का, हाँ, वो एक आयन के फॉर्म में है, वैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बार पॉज करो, एक बार रीड कर लो, कहीं कोई कम नहीं करेगा। एक तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, देखो कैसे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हर बार क्या होता है? कितने हाइड्रोजन है? 2 से मल्टीप्लाई। सल्फर का x मानेंगे क्योंकि उसका कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन का हर बार -2 है, कितने ऑक्सीजन है? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू में रखेंगे 0। तो कितना आया बेटा? +2 -6 -4 उधर जाके ये 8 नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई डाउट? पक्का समझ आया? तुम्हें समझ आया युवराज? अच्छा, तुम्हें करना है Na2 S2O3 Na2 S2O3। बेटा सोडियम पे चार्ज याद कर लो बच्चे, हमेशा प्लस। NaCl याद है ना? NaCl पे Na कितना होता है? +1। तो Na हर जगह ही +1 है। +1 × 2 डायरेक्टली लिख दो +2, इसको 2x लिख दो, और ये 2 3 -6 हो जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। तो कितना आया बेटा? ये 2 और -6 -4 उधर जाके +4x कितना हो गया? 2। एनी डाउट? खुद करोगे अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस? चलिए, तो S2O7 2- करना है, इसमें S कैलकुलेट करो। ओके, हाँ, इसको रेड बटन ही कर दो।